तो अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सुशासन के आधार डबल इंजन यानी कि हरियाणा सरकार का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। अंत्योदय महासम्मेलन में मुख्य अतिथि अमित शाह पहुंच चुके हैं और मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मंच पर इस समय पर मौजूद है। करनाल में अंत्योदय कार्यक्रम चल रहा है इस समय पर और बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरह से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, तो डबल इंजन सरकार यहाँ पर आप पोस्टर पर भी देख सकते हैं। और 9 साल पूरे हो गए। पेंशन बढ़ोतरी की आज घोषणा की जा सकती है। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम हो रहा है। आपको यहाँ पर बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, मंच पर इस समय पर मौजूद है और साथ ही मुख्य अतिथि भी पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। 9 साल पूरे हुए हैं बीजेपी की सरकार को, तो इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं, पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा कई और भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंच पर इस समय पर मौजूद है। सीएम कई बड़ी सौगातें इस दौरान दे सकते हैं। पेंशन बढ़ोतरी की भी घोषणा की जा सकती है। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मनोहर लाल मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी देने के लिए केसी आर्य संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। केसी आर्य जी, इस समय पर क्या अपडेट है जो आज अंत्योदय कार्यक्रम चल रहा है? जी केसी आर्य जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आपके तक? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज करनाल के सेक्टर 4 में जो अंत्योदय महासम्मेलन जो रैली रखी गई है उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और वही अमित शाह जो गृह मंत्री भारत हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो हजारों की संख्या में जो अंत्योदय लाभार्थी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी तरह से अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अब संबोधन शुरू करेंगे। जी, पर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज कोई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। क्या सौगात आज मिल सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री बिल्कुल हरियाणा को और हरियाणा वासियों को कई सौगात देंगे। फिलहाल उसके लिए जो इंतजार करना पड़ेगा। मुख्य रूप से जो भी गरीबों के लिए योजनाएं हैं उनको फायदा जो किन किन योजनाओं से हो सकता है उसके तहत जो है ना मुख्यमंत्री यहाँ पर आज ऐलान और भी कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कैशलेस की सुविधा जो है वो भी कल ऐलान किया और अब आज यहाँ करनाल की दरा से भी आम जनता को सौगात देने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया केसी आर्य जी। तो हरियाणा में करनाल में आज ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेक्टर 4 में अंत्योदय सम्मेलन में पहुंच गए। इस महासम्मेलन में हरियाणा सरकार की अलग अलग योजनाओं से जुड़े करीब 30,000 लाभार्थी प्रदेश के कोने कोने से हिस्सा लेने यहां पर पहुंचे। इसके अलावा प्रदेश भर से हजारों लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी करनाल पहुंच गए। उनका स्वागत प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी प्रभारी विप्लव देव, गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और सांसद नायब सैनी ने किया। और इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं जो अब तक जानकारी सामने आ रही है। सीएम बुढ़ापा पेंशन में 500 रुपये बढ़ोतरी की घोषणा के साथ साथ राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी भारत भूषण जुड़ गए। भारत, किस तरह से देखें जो आज अंत्योदय प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत की गई है और 9 साल भाजपा के हो गए हैं सत्ता में? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से भाजपा के 9 साल पूरे होने पर जो आज अंत्योदय कार्यक्रम रखा गया, जो अंत्योदय कार्यक्रम की जगह जो है बीजेपी ने इसको जो है अंत्योदय महासम्मेलन का नाम दिया है। और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ पहुंचे हैं, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से गृह मंत्री अनिल विज और पिछले दिनों से सीएमओ के बीच में आपसी मनमुटाव चल रहा है उसको लेकर जो है अनिल विज को स्पेशल जो है वो निमंत्रण दिया गया था कार्यक्रम का, जिसके बाद अनिल विज वहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी के कई शीर्ष पदाधिकारी और जो नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है वो है
वो भी वहां पर पहुंचे। और इसके अलावा सबसे अहम बात है कि आप सबकी नजरें जो है मुख्यमंत्री के भाषण पर टिकी होगी, क्योंकि कुछ ही देर के पश्चात जब मुख्यमंत्री जहां अमित शाह के स्वागत में भाषण देंगे, वहीं जो है प्रदेशवासियों की नजरें भी इस पर टिकी है कि 9 साल पूरे होने पर, क्योंकि अब जो है एक तरह से कह सकते हैं कि हम पहले जो है संसद के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया, उसके साथ ही जो है हरियाणा में भी संसद के साथ जो है विधानसभा कुछ समय पश्चात विधानसभा के चुनाव होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चुनाव का जो काउंटडाउन है वो अब हरियाणा में शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब सबकी नजरें यही है कि जो बुढ़ापा पेंशन खास तौर पिछले काफी समय से मुद्दा है। बीजेपी की जो सहयोगी जेजेपी पार्टी है वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का वादा किया था, जबकि बीजेपी ने जो है 3,000 रुपये पेंशन देने का वादा किया था। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी जो है कुछ दिन पूर्व जो है इसका इशारा भी कर चुके हैं कि बीजेपी की ओर से जो 3,000 रुपये उनके घोषणा पत्र में वादा किया गया था वो पेंशन हरियाणा के लोगों को दी जाएगी। और आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो पेंशन जो 2750 रुपये मिलती है उसमें 250 रुपये की बढ़ोतरी कर पेंशन की राशि को 3,000 रुपये प्रति माह करने का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि कार्यक्रम को अंत्योदय महासम्मेलन का नाम दिया गया, तो ऐसे में अंत्योदय परिवारों के लिए भी मुख्यमंत्री क्या घोषणा करते हैं इसके ऊपर भी सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि निगम हरियाणा में जो अंत्योदय परिवार है उसका एक क्राइटेरिया सरकार की ओर से बनाया गया है, यानी कि 1 लाख से नीचे जिनकी आमदन है उनको अंत्योदय परिवार में शामिल किया गया है। ऐसे में अंत्योदय परिवार के लोगों के लिए फ्री बस सेवा या अन्य किसी प्रकार की जो अन्य घोषणाएं हैं जो राहत की घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की जा सकती हैं। ऐसे में सबकी नजरें जो है आज मुख्यमंत्री की ओर से की जाने वाली घोषणाओं पर लगी रहेगी। तो साथ ही अमित शाह केंद्र की ओर से क्या सौगात हरियाणा को देकर जाते हैं इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई नीलम। जी भारत, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भीड़ भी बहुत नजर आ रही है, तो ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं जब बड़ी गिनती में लोग यहाँ पर पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नीलम जिस प्रकार से कार्यक्रम को काफी बड़ा रखा, कार्यक्रम में जो है किसी भी प्रकार के जो प्राइवेट व्हीकल है उनको एक निश्चित स्थल पर ही रख दिया गया। उस कार्यक्रम स्थल के आसपास जो किसी भी प्रकार के कोई प्राइवेट व्हीकल को नहीं आने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं खुद मीडिया कर्मचारियों को भी जो है डीपीआरओ के वाहनों में जो है कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया गया, यानी कि मीडिया के जो वाहन थे, मीडिया कर्मचारियों के वाहनों को भी जो कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। इसके अलावा एसपी रैंक के अधिकारी के साथ साथ डीएसपी रैंक के कई अधिकारियों के अलावा पुलिस के सैकड़ों जवानों को जो है सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया। ड्रोन के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई, जब तक कार्यक्रम चलेगा वहां पर ड्रोन की भी किसी प्रकार से कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है। और इसके अलावा स्नीफर्स भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि हर एक जगह पर जो पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। नीलम जी भारत, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा सीएम क्या सौगात देते हैं, पर यहाँ पर उम्मीद बहुत है पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है और बस सेवाओं के लिए भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय मंच पर मौजूद है और साथ ही मुख्य अतिथि देखे जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद है और कई आज बड़े ऐलान हो सकते हैं। अंत्योदय प्रोग्राम की शुरुआत होगी, बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह प्रोग्राम किया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर करनाल पुलिस ने वाहन चालकों और जो सुविधा है और तमाम इस समय के लिए बंद कर दी है।